हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल लाइफ चेंज शारदेय में। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ समांतर श्रेणी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन इसका क्वेश्चन नंबर 11 सोल्यूशन करूंगा। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक कर दिए थे। जो स्टूडेंट नहीं देखे जाकर कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, उसमें लिंक लगा दिए हैं। ठीक है बाबू, यहाँ देखना क्वेश्चन नंबर 11 से है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसको हम सोल्यूशन कर रहा है। समांतर श्रेणी, श्रेणी बोले या श्रेणी एक ही चीज हुआ, ठीक ना। समांतर श्रेणी को एपी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? एपी से। एपी से सूचित किया जाता है। ए मतलब अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, ठीक है ना बाबू। क्या दिया हुआ है? 8 है, 3 है, -2 है, डॉट 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 है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है? प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। योग का मतलब होता है एसएन। क्या होता है बाबू? एसएन। पूछना प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 22 पदों का योग मतलब क्या हुआ? यानी एस 22 बड़ा 8। ये चीज हमें निकालना है, ये चीज हमें निकालना है। तो देखो जो दिया हुआ पहले लिख दो। प्रथम पद कितना बाबू? ए का मान 8 है। डी क्या था फॉर्मूला? a2 - a1 यानी 3 - 8। a1 होता है, a2 होता है, a3 होता है, a4 उसे ही देते जाता है, ठीक है ना। तो कोई सेकंड में से जस्ट पहले घटा दो। किसका वैल्यू लिख लेगा? डी का। तो डी का मान क्या आ गया? -5, ठीक है बाबू। तो हमको क्या निकालना है? s 22 इक्वल टू व्हाट? ये निकालना है। तो फार्मूला बताए थे, चूंकि एसएन का फार्मूला क्या होता है? n/2 इनटू 2a प्लस n-1 इनटू d। ये होता है फार्मूला। इसको अंडरलाइन कर दिए। n के जगह पर कितना बाबू? 22 है। कितना है? यानी s 22। तो जहां जहां n है ना वहां क्या रखेंगे? 22। तो 22/2 इनटू 2 गुने a। 2a मतलब क्या हुआ? 2 गुने a। a का मान कितना है? 8। n का मान कितना है बाबू? 22 -1 गुने d का मान कितना है? -5, ठीक है। ये कटेगा तो 11 होगा। 8 दूनी 16 हो गया, 21 हो गया, गुने कितना है? -5। देखो 11 है बाबू, 16 है, प्लस माइनस 21 बचे 75 से घटेगा क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 15 में से 6 घटा तो 9 बचेगा, और 9 में से 1 घटेगा तो 8 बचेगा। वो भी माइनस में बचेगा क्योंकि बड़ा है माइनस वाला। अब इसको गुना कर दो, 1 घटा के 1 सटा के, तो 9 हो गया, 8 16 17 7 बाकी 1 इतना होगा। ये क्या हो गया बाबू? यानी s 22 बराबर -79 979। तो यही क्या हो गया बाबू? इसका आंसर हो गया। ये क्या हो गया? इसका आंसर। ये गुना करने में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। बस जब भी 11 से गुना करने का कोई संख्या है तो इसका ट्रिक क्या था बाबू? 1 घटा के 1 सटा के, इतना है लिखा हुआ। तो इसको आगे पीछे 0 डाल दो। अंतिम से 1 सटा के 1 हटा के जोड़ना है। तो जोड़ना है तो 0 + 9 क्या होगा? 9 होगा। 1 हटा के 1 सटा के 9 + 8 क्या होगा? 17 17 के साथ बाकी 1 हटा के 1 सटा के, ठीक है ना। तो 8 + 1 क्या होगा? बाकी है 9। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। देखो ध्यान से। अब देखना बाबू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा? छो से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकाले। योगफल निकाले। तो देखो योगफल बोले ये योगफल बोले ये योग बोले, दोनों मतलब क्या हुआ? एक ही चीज हुआ। क्या हुआ? एक ही चीज। तो देखो इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे बाबू? एपी। क्या बनाएंगे? एपी। तो छो से विभाज्य, छो से विभाज्य का मतलब समझ में आ जाए, जो छोर से कटेगा। तो छो हो गया, और क्या होगा बाबू? इसके बाद 12 होगा, इसके बाद 18 होगा, इसके बाद 24 होगा, इसके बाद 30 होगा, जीते रहेगा, ठीक है ना। तो कह रहा 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकाले। तो इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा? s 40 बड़ा 8। ये चीज हमको निकालना है, ये चीज निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें ad का वैल्यू पहले निकाल लो। a का मान कितना बाबू? 6 है, और d का वैल्यू क्या होगा? 12 - 6। ये भी क्या गया? 6। देखो चूंकि sn बराबर n/2 इनटू 2a प्लस n-1 इनटू d होता है बाबू। ये फार्मूला जहां जहां n है वहां क्या रखेंगे? 40 रखेंगे। क्या रखेंगे? 40। तो s 40 इक्वल टू 40/2 2 गुने a 6 है, और प्लस n का मान 40 ने है, 40 - 1 गुने d का मान कितना है? 6 है ना। बोलो मरते था मार देंगे। 20 6 दूनी 12 घटेगा तो क्या होगा? 39 होगा, और गुने 6। तो देखो 20 है, 12 प्लस गुना कर दो, 9 6
54, 54 के 4 बाकी 5 छोटिया 18, 18 5 कितना होगा बाबू 23, 18 5 23 होगा। ठीक है, अब 20 है, ये जोड़ दो कितना होगा बाबू 4 2 6 हो गया, 4 हो गया, फिर कितना हो गया 2 हो गया। अब गुना कर दो, 6 2 12 2 बाकी 1 4 2 8 1 9 हो गया, 2 2 4 हो गया ना इतना। तो कहने का मतलब a से 40 बराबर हमको कितना आ गया 4920। तो ये क्या हो गया बाबू इसका आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर। मेरे पास देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करा, क्वेश्चन नंबर 13 देखो इसका सॉल्यूशन क्या करा। समांतर श्रेणी -40 से -15 10 35 डॉट 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 का 10वां पद, 10वां पद क्या होगा, हमसे 10वां पद पूछ रहा है। क्या पूछा बाबू 10वां पद। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी मतलब क्या होता है एपी, क्या होता है बाबू एपी। तो एपी क्या दिया हुआ -40 है, -15 है, 10 है, 35 है, डॉट डॉट कहाँ तक गया है, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट। अब देखो बाबू इसमें ए का मान कितना है -40 है, डी का मान कितना है, तो सेकेंड में से उसका जस्ट पहले घटता है, तो क्या होगा -15 -40 होगा ना। अब देखो ध्यान से, तो -15 माइनस माइनस प्लस 40 तो घटेगा तो क्या आ जाएगा 25। ठीक है ना। हमसे क्या पूछा बाबू 10वां पद, क्या पूछा हमसे 10वां पद, यानी ए 10 बराबर वाट, ए 10 बराबर वाट। तो 10वां पद के मतलब क्या होता है ए प्लस 9d। 10वां पद का मतलब क्या होता है ए प्लस 9d होगा ना। 10वां पद का मतलब ए प्लस 9d। बोलो 5वां पद का मतलब क्या होगा ए प्लस 5d होगा। 5वां पद का मतलब ए प्लस 4d। बताओ छठा पद का मतलब क्या होगा ए प्लस 5d। 9वां पद का मतलब क्या होगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा बताओ ना 12वां पद का मतलब क्या होगा ए प्लस 11d। कैसे आता देखो n के जगह पर कितना रखेंगे 12, तो 12 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस क्या होगा 11d। तो समझ में आया 10वां पद का मतलब कैसे लिखा है ए प्लस 9d। ठीक है, अब एडी का मान पुट करो। ए का मान कितना बाबू -40 प्लस 9 गुने डी का मान कितना है 25 है, डी का मान कितना बाबू 25 है, तो -40 25 था माँ 2 25 होगा ना। घटा दो 10 में से 5 में से 0 घटेगा तो 5 बचेगा बुआ, ठीक है ना। और देन घटेगा पैसा लेगा 12, 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8। आई क्या 1 नहीं हो गया, यानी कहने का मतलब ए 10 बराबर क्या गया बुआ 185। तो यही क्या हो गया इसका 10वां पद। तो 10वां पद कितना गया 185, ये हो गया इसका आंसर 13 नंबर का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या करा समांतर श्रेणी, इसका मतलब क्या हुआ ए पी, एपी होता है ना, कितना है 3 है 10 है 17 है डॉट 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 का कौन सा पद इसके 13वें पद से 13वें पद से कितना अधिक है बाबू 84 अधिक है। देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो इसमें पहला पद कितना है बाबू 3 है, और डी कैसे निकलता है सेकंड में से उसका जस्ट पहले करता है 7 निकलने गया। तो हमसे क्या पूछा कौन सा पद, तो पद क्या होता है n होता है, कौन सा पद n हमसे पूछा दी n निकालना है। क्या निकालना है बाबू n, आया समझ में कैसे समझे कि n निकालना है। कहा था ना कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। तो पद होता है n का मान, हमसे n पूछ रहा, क्या पूछा बाबू n पूछ रहा। तो कौन सा पद मतलब nवां पद, तो n बराबर क्या लिखेंगे 13वें पद से, यानी a 13 कितना अधिक है बाबू 84। अधिक कहेगा तो जोड़ देंगे, कम कहेगा तो घटा देंगे। बोलो ये समझ में आया ये कैसे लिखे हैं। हाँ। फिर से समझो, कहा था ना कौन सा पद उसके 13वें पद से क्या है बाबू 84 अधिक होगा। तो कौन सा पद मतलब nवां पद, nवां पद। तो n बराबर क्या होगा a 13 से करा क्या 84 अधिक है, अधिक कहा इसलिए 84 जोड़ देंगे। अगर जो कम करता 84 कम कर देते। क्लियर। अब इसका फॉर्मूला क्या था बाबू बोलो ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 12d होता है ना। ये जैसे है वैसे, जैसे है बोलो मरते था ई गेल लो बराबर में सेम रहता है ना तो कटता है, ठीक है ना बाबू। तो n माइनस 1 गुने क्या हो जाएगा बाबू d हो जाएगा, इतना d प्लस बराबर की तरह तो माइनस से लेना है। हाँ समझे ना क्या काल कटा। ठीक है बोलो d का मान कितना है बुआ, d का मान 7 है, कितना है 7, d का मान 7 है 84 10 माइनस 1। देखो यहाँ थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, कौन सेंस देखो दोनों में क्या कॉमन है
7, तो 7 कॉमन ले लिया ऐसे 12, 7 का ही कॉमन ले रहे देखो ना तुम, तो बरसते 84, बरसते 84, और 7 निकल गया तो क्या 12 बचेगा? नहीं समझे? हाँ, क्यों ऐसे किए? क्योंकि देखो ये कट जाएगा। अच्छा, आए समझ में कैसे दिमाग लगाना थोड़ा सा कॉमन सेंस। तो 24 में हो गया बुआ, देखो इनका मान झलक रहा कितना 25, झलक रहा हम लो एक बराबर, तो 24 है, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो n बराबर क्या हो जाएगा 25, तो यही हमसे पूछ रहा था, यही पूछ रहा था। हो गया आंसर। बोलो समझने में कोई दिक्कत है? तुम्हारा मर्जी है बाबू, तो गुना करके भी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे किया थोड़ा सिंपल बना, सिंपल बना कि नहीं, क्योंकि कट दिया था ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखना बाबू क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन क्या कहा? 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 0 तो विषम संख्या होता नहीं बाबू, 1 से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले बनाओ एपी, क्या बनाएंगे? एपी। तो 0 विषम संख्या नहीं होता, 1 से स्टार्ट होता है। योग मतलब क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़। बोलो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, 11 प्लस जोड़ कहाँ से जाएगा बाबू? 49 तक, क्योंकि 50 तो विषम संख्या होता है नहीं, ठीक है। तो यहाँ लिखो एपी में, बोलो 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 + 49 होगा ना। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वही हमसे पूछ रहा है। अरे बाबू ऐसे जोड़ती हो तो बहुत समय लग जाएगा ना, तो कौन रूल अपनाएंगे? एसएन। क्या अपनाएंगे? एसएन। ये रूल से बनाएंगे, देखो कैसे। ए का मान कितना है बुआ? 1 है। डी का मान कितना है? 3 - 1 = 2। एन का मान कितना है? 49। इस समझ में आया एन क्यों लिखे हैं? एन मतलब क्या था? अंतिमा पद, अंतिमा पद, अंतिम पद इतना हो गया ना, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा बाबू? एसएन। क्या पूछा? एसएन व्हाट? एसएन बराबर व्हाट? तो इससे पहले एन का मान निकालेंगे तब नहीं एसएन लिख लेगा। एसएन निकालने के लिए तुम्हें एन चाहिए, पहले क्या चाहिए? एन। तो बोलो एन बड़ा फॉर्मूला क्या था? बोलो तो a + n - 1 * d। देखो अब जो फॉर्मूला था लिख दिए, चूंकि n बराबर a + n - 1 * d। n का मान कितना है? बोलो 49। a का मान कितना है? 1, n - 1 * d। d का मान कितना है? 2। तो 49 प्लस में इधर आया तो माइनस में, n - 1 * 2 घटेगा क्या होगा? 48, n - 1 * 2 तो 48। ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, n - 1 मरेगा तो 24 मार देंगे। n का मान 25। बोलो हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, तो n बराबर क्या होगा? 25। 24 + 1, यानी n के मान हमको कितना निकल गया बुआ? 25। अब एसएन निकल जाएगा ना। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? 2 होता है, शॉर्टकट वाला लगाओ। क्यों शॉर्टकट लगाएंगे? क्योंकि n का मान दे दिया। क्या होता? बोलो n/2 ब्रैकेट a + an। a + an होता है ना, इसको अंडरलाइन कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ लिख दो चूंकि, क्या लिख दिया बाबू? चूंकि एसएन बराबर n/2 * a + an, ठीक है ना। तो एसएन बराबर n का मान कितना है बुआ? 49। नहीं 25 है बटा 2। a का मान कितना है? 1 है, और n का मान कितना है? 49 है। 625 है। लता ऐसा क्वेश्चन बताया है? हाँ। बताया ना। 49 से क्या हो जाएगा? 50 में भी ऐसा घटेगा तो 25 हो क्वेश्चन है। जाएगा। अतः 25 × 25 क्या होगा? 625। यानी कहने मतलब एसएन का मान क्या निकल गया बुआ? 625। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। आपसे पहले हम बनाएंगे। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर बताएं भैया क्या? ये वाला देखो क्या है, यदि किसी एपी का 8वां पद कितना है बाबू? 17, 14वां पद कितना है? 29। तो उस एपी का सार्वंतर क्या होगा? हमसे डी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू? डी पूछ रहा है। 8वां पद के मतलब क्या हुआ? a8। क्या हुआ बाबू? a8। 14वां पद के मतलब क्या हुआ? a14, ठीक है ना। 8वां पद के मतलब क्या हुआ बाबू? a8। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 17। तो a8 के मतलब क्या हुआ? a + 70, 70 a + 70 = 17। इक्वेशन फर्स्ट। बोलो समझने में कोई प्रॉब्लम हो? देखो आगे क्या है? 14वां पद मतलब a14, कितना दिया हुआ है? 29। तो इसका मतलब क्या हुआ? a + 13d। यानी a14 का मतलब क्या हुआ? a + 13d कितना है बाबू? 29 है। इक्वेशन सेकंड। उस एपी का सार्वंतर क्या होगा? हमसे क्या पूछा हुआ? डी बराबर व्हाट? डी का मान निकालना है, तो देखो कैसे निकालते हैं। समीकरण
एक तथा फर्स्ट एक एंड एवं दो। सेकेंड से a प्लस 7d इक्वल टू 17, a प्लस 13d इक्वल टू 29। बोलो अब घटा दो, वहाँ एक कट रहा बाकी है था, ना। ये कट गया, हाँ। ये घटेगा तो माइनस छोटी बचेगा, बचेगा ना, ये माइनस 12 जी, छोटी कहाँ से बचेगा? नहीं पता, छोटी दिमाग की खोपड़ी है, दिमाग की छोटी कहाँ है? बोले 6d बचेगा। छोड़ी माइनस 6d देखो क्या छोड़ी भैया काटेंगे दो। हाँ वही तो काटिए ना जी। मारेगा तो मार देंगे। आ तो गया। तो डी का मान कितना है बुआ? हाँ। 2। और सार्वंतर कितना निकल के आ गया बुआ? दो। 2। ये क्या हो गया इसका आंसर? अतः सार्वंतर- नहीं समझ में आया, हाँ, सिंपल क्वेश्चन छोटी हम खुद बना लिया आपसे पहले। करोगी? अब बोलो पहले। बोला भैया। देखो समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद? कौन सा पद? 420 है। पद मतलब क्या होता है? एन होता है, हमसे एन पूछ रहा। क्या पूछा बाबू? तो समान क्वेश्चन पूछता है छी छी। एपी कितना है? 21 है, 42 है, समांतर 63 है, श्रेणी 84 है, डॉट 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 गया। 443। तो पूछा तो कौन सा पद कितना है बाबू? 420 है। 420 है। बोलो ए का मान कितना है इसमें? 21 है। और डी का मान कितना होगा? 42 माइनस 21 इक्वल टू 21 बचेगा। ठीक है ना? तो एन का मान कितना दिया हुआ है? 420। तो हमसे क्या पूछा? एन बराबर 8। कैसे समझे कि एन पूछा कौन सा पद? तो पद होता है एन का मान होता है। क्या होता है बाबू? एन का मान होता है। और एन होता है अंतिम पद। ठीक है, आप सूत्र लगा दो। बोलो चूंकि एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सब लोग गाने बैठा देते हैं। और चुप रहो ना। एन का मान कितना है? 420। ए का मान कितना है? 21। एन का मान निकालना है। क्या करना है बाबू? और डी का मान कितना है? 21। देखो इसमें भी कॉमन सेंस लगाएंगे। कौन सेंस? कॉमन सेंस। देखो कैसे कॉमन सेंस लगता है, देखो ध्यान से। 21 कॉमन लिए। क्या किया बाबू? कॉमन लिए। तो यहाँ क्या बचा? एक बचा प्लस एन माइनस 1। ये तो कॉमन निकल गया था। एक लिखो, ये एक लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ऐसा किया? टपकाने के लिए। वो टपका दो इसको बाबू। लेकिन सुना 42 20 आ गया ना। तो 20 बराबर 1 प्लस मान लीजिए इसको गुना कर दो, रहने दो। क्या होगा? एन माइनस 1 होगा ना। 1 से गुना करते ही रह जाएगा। तो ये देखो बाबू 20 है। क्या है बाबू? 20 है बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 होगा ना। प्लस 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 से ना होगा। प्लस माइनस माइनस एक एक कट गया। तो बोलो और एन बराबर क्या आ गया बुआ? 20 आ गया। तो यही मेरा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। अब कितना होगा? 20वां पद 420 होगा। ठीक है ना? देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 18 का हम सॉल्यूशन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 ये क्या एपी दिया हुआ? क्या है बाबू? एपी कितना है? 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस जोड़ कहाँ है? प्लस 100 का योगफल निकाले। हमको क्या निकालना है बाबू? योगफल। योगफल मतलब एसएन का मान। क्या निकालना है? एसएन का मान। तो इसमें ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 25। डी का होता है सेकंड में उसका जस्ट पहले करता है 3। और एन का मान कितना दिया हुआ है? 100। तो हमसे क्या पूछा है? एसएन का मान। तो एसएन निकालने के लिए हमको एन चाहिए पहले। क्या चाहिए बाबू? एसएन निकालने के लिए हमको एन पहले चाहिए। तो चूंकि बोलो ना एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। एन का मान कितना है बाबू? 100 है। ए का मान कितना है? 25। एन माइनस 1 गुने डी। डी का मान भी पुट कर दो। डी का मान कितना है बुआ? डी का मान 3 है। तो बोलो 100 माइनस 25 इक्वल टू एन माइनस 1 गुने 3 होगा ना? 75। क्या होगा बाबू? 75 एन माइनस 1 गुने 3। बोलो हम बराबर तुम बराबर हम नहीं। तुम बराबर हम। तुम बराबर हम नहीं। चुप रहोगे तुम, बहुत बोलती हो। 75। तो हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम यहाँ हो गया। तो बोलो n माइनस 1 बराबर 75 बटा 3। बोलो वो मरते था? मार दे मरते था। तो n माइनस 1 बराबर 25 आ गया बुआ। तो n बराबर क्या होगा? 25 प्लस 6। n का मान कितना आ गया? 26। n का मान निकल नहीं गया। अब एसएन वाला शॉर्टकट फार्मूला लगा दो। n बटा 2 इंटू ए प्लस एन। वो भी फार्मूला लगाएं तो एक ही आंसर आएगा। बताया था कैसे? पता है, देखो ध्यान से। पता है। तो n का मान कितना बाबू? 26 है। 26 बटा 2। a का मान कितना है? 25 है। n का मान कितना बुआ? n का मान 100 है। 100 है। 100 है। 100 है।
मरते मार देंगे 13 गुने क्या होगा 125 125 होगा ना। अब गुना कर दो, बोलो 13 5 65 65 के 5 बाकी छो 13 दूनी 26 26 26 हो कितना होता 32 32 के 2 बाकी 3 13 गुने 1 13 13 3 16 16 से 25 हो गया आंसर। आंसर ठीक है लिखा बाबू, तो एसएन के मान क्या आ गया बुआ 1625। ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। बोलो एनीबॉडी प्रॉब्लम्स? Anybody no problem. व्हाट इज? देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर इसका सॉल्यूशन का 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य? ऐसा क्वेश्चन बताया था 3 नंबर लगा। तो देखो ध्यान से 2 अंकों वाली संख्या पहले होता है कहां से स्टार्ट? 3 से होता है, 10 से। अब कहां तक जाता है बुआ? 100 तक। 100 तक नहीं नाम कहां तक जाता है बाबू? वही हम बोल रहे हैं। कहा 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है? तो 10 से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है? 99 तक। तो ये देखो लेटिव साइड है, ये 3 से कटेगा नहीं कितना बच 11 कटेगा 3 से? नहीं 12 कटेगा 12 कटेगा 12 से स्टार्ट हो, ऐसे भी समझ सकती हो। हाँ। ठीक है ना। 12 कट जाएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा? 3 के अंतराल में आएगा, 15 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा 99 कट जाएगा ना। हाँ भैया। तो सबसे पहले एपी बनाएंगे। क्या बना बाबू? 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, डॉट डॉट कहां थे बाबू? 99 तक। हाय रे करम कह लो, सॉल्यूशन लिख दो। देखो ध्यान से एपी बन गया बुआ। तो करा कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है? तो संख्या मतलब क्या होता है? n। हमसे क्या पूछा बुआ? n का वैल्यू। अरे पहले देखो जो दिया हुआ वो लिख दो। a का मान कितना हुआ 12 है, d का मान क्या होगा 15 - 12 = 3। n का मान कितना है 99। हमसे क्या पूछा हुआ? n बराबर वाट। n बराबर वाट। देखो चूंकि n बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 * t। n का मान कितना है बुआ? 99। a का मान कितना है 12, n - 1 × d का मान कितना है 3 है। देखो ध्यान से कॉमन सेंस लगा दो। नहीं लगा 3 रहने दो, पहले घटाइए। लो घटाइए देता n - 1 3 घटावा। बोलो 7 के 27 8 के 28 बोलो हम बराबर तुम, तो तुम बराबर n - 1 बराबर गुना में क्वेश्चन जाएगा बुआ भाग में। बोलो बुआ मरते था मार देंगे। 3 से काटो, 3 × 6 = 27। तो n - 1 बराबर 29। n बराबर क्या होगा 29 + 1। तो n के मान कितना निकल गया बुआ 30। तो ये क्या हो गया इसका ANS। ठीक है बाबू, आंसर हो गया इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 है बाबू, लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन कर रहा हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है क्वेश्चन बैंक में, इसको सही कर लेना बाबू। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन क्या एरर है उसको हम ठीक करके लिखे। हां ठीक लिखे, ठीक है ना। समांतर संयुग्म में अंत से 20वां पद ज्ञात करें। यहां अंत से 20वां पद होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन उसमें गलत है, ठीक है ना, सही कर लेना। तो समांतर श्रेणी मतलब क्या हुआ बाबू? एपी हुआ। क्या हुआ? ए और पी। एपी 4 है, 9 है, 14 है, डॉट डॉट कहां तक गया बुआ? अनंत तक गया है। 254 तक। करो कैसे बोलो ना निकाल। इतना हो गया ना। तो पहले देखो ए का मान कितना है बुआ? 4 है, ठीक है ना। और डी का मान क्या है? सेकंड में से जस्ट पहले घटता है ना। एन का मान कितना है? 5। डी का मान 5 इतना। हमसे क्या पूछ रहा है? बोलो अंत से 20वां पद बराबर वाट। अंत से 20वां पद बराबर वाट। तो देखो फॉर्मूला हम लिखाए थे, अंत से nवां पद बराबर। लिख लीजिए, नहीं लिखे। अंत से nवां पद बराबर फॉर्मूला होता है an - n - 1 * d। ये होता फॉर्मूला। क्या होता है बाबू? अंत से nवां पद ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ अंत से क्या है बाबू? 20वां पद। तो क्या होगा? n - 19 d। अंत से 5वां पद, तो n - 4 d। आराम समझ में तो लिखेंगे। अंत से कोमा पद हुआ 20वां पद बराबर क्या होगा? n - 19 d। n का मान कितना है बुआ? 254 - 19 × d। d का वैल्यू कितना है? 5 है।
19 बचे 95। 14 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा बाबू? 9 बचेगा ना। फिर 14 में से 9 घटेगा तो क्यों बचेगा? 5 बचेगा। फिर 1 कितना गया बुआ? 159 इसका आंसर क्या गया? 159। अतः समांतर श्रेणी इतना के अंत से 20वां पद कितना है? 159 है। तो ये क्या हो गया बाबू? इसका आंसर हो गया। रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे।